बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और F-35 गिर गया। जी हाँ, अमेरिका का F-35 स्टेल्थ तैयारा जो कि जिसको कहा जाता है कि दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है और किसी जंग तो क्या कि आम हालात में भी इसका गिरना जो है नामुमकिन है। ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो किसी रडार में ना आए और जब रडार इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो यूँ नज़र आता है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ कोई परिंदा है जिससे रडार जो है धोखा कहा जाता है। लेकिन ईरान की इनकलाब फ़ोर्स ने जो है फ़ोर्स ने ये पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया और वीडियो जारी की कि अमेरिका का F-35 जो है ईरान की फ़िज़ा में हिट कर लिया गया है। अरबों डॉलर का ये जहाज़ जो इसके बारे में अमेरिका बहुत फ़ख्र महसूस करता है और F-35 के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मशीन है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन ईरान ने इसको कैसे गिरा लिया। अब मीम्स बन रहे हैं और ईरान के जानिब से जारी की गई वीडियोस को बहुत सारी वेबसाइट्स ने जारी किया है। और इस वीडियो में ये नज़र आता है कि ना सिर्फ इसको रडार ने लॉक किया बल्कि इसको हिट किया। इसके बाद जो था सेंटकॉम का बारी थी कि वो बताए कि F-35 को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, गिरा या नहीं गिरा। तो उन्होंने ये बयान दिया कि ज़रूर ईरान की फ़िज़ा में इसको ये हिट हुआ है, लेकिन कामयाबी के साथ मिडल ईस्ट की एक एयर बेस पर उतरने में कामयाब हो गया। पायलट महफूज रहा, जहाज़ गिर गया। जी हाँ, गिरने से मुराद ये नहीं है कि जहाज़ बिल्कुल तबाह हो जाए। जहाज़ अगर नकारा भी कर दिया जाए और उसमें उसको अगर कोई चीज़ हिट कर जाए तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो पकड़ ली गई है। और अगर ये पकड़ ली गई है तो कैसे पकड़ी गई है, ये सोचने की बात है। इससे पहले एक ख़बर आई थी कि अमेरिका का एक मिशन जो था जिसमें 4 B-2 जहाज़ जो थे बमबार वो जा रहे थे। ईरान में मिशन मुकम्मल किया और इस मिशन से वापसी पर चीन ने उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है या उनकी जो कम्युनिकेशंस है उसको उसने डिटेक्ट कर लिया। ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनका वो तमाम नक्शा जो कि इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था उसको दोबारा से ड्रॉ कर लिया। ये एक और बड़ी ख़बर थी कि अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो चीन पकड़ता चला जा रहा है। अब पासदारान इनकलाब ने जो नई फुटेज जारी की है F-35 के हवाले से, ये मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है इस जंग में। ईरान अमेरिका जंग के अंदर F-35 का गिरना या नकारा होना जो है ये एक बड़ी कामयाबी ही इसको तस्लीम किया जाएगा। जो ख़बरें इस वक्त चल रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी जो कीमत है $19 मिलियन है और ये जो मशीन है यानी F-35 को मशीन का लिखा जा रहा है। ये मुख्तलिफ अखबारात की जो शायद सुर्खियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। US F-35 स्टेल्थ फाइटर मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग आफ्टर फ्लाइंग कॉम्बैट इन ईरान। US F-35 लैंड सेफली आफ्टर ईरान मिशन। Report says it may have been hit by weapon. US 35 hit force to make emergency landing. IRGC यानी पासदारान इनकलाब का जो नाम है टेक्स क्रेडिट और उन्होंने ये क्रेडिट हासिल कर लिया है। इस तरह से इस जंग में अमेरिका के लिए जहां बहुत सारी सुबकियां थीं उनमें से एक सुबकी ये भी है कि उसका F-35 जिसको नाकाबिल तस्लीम समझा जाता था ईरान ने गिरा लिया। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात पर ख़ासकर चीन में जो है इस पर खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि चीन जो है इसके मुकाबले में J-35 लेके आ रहा है जो 5th जनरेशन का जहाज़ है और वैसी ही उसकी क्वालिटी है और उसको अभी तक किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। ये जहाज़ कैसे लॉक हुआ, किस तरह से इसको निशाना बनाया गया, इसमें क्या क्या जो है खामियां जो हैं अब अमेरिका की समझ में आएंगी। इससे पहले अमेरिका को 2 बड़े नुकसान हो चुके हैं यानी उनके ऑयल टैंकर एक तो खड़े प्रिंस सुल्तान पे जो हैं हिट हुए, 2 इराक़ की फ़िज़ा में हिट किए गए थे और वो भी पासदारान इनकलाब ने कहा था कि उन्होंने इसको हिट किया है। ये एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ थे जिनको तबाह किया गया था। अरबों रुपए का ये नुकसान हुआ। इससे पहले जो F-15 था, F-15E ईगल्स जो था 3 उसकी तादाद सेंटकॉम कहता है लेकिन अज़ाज़ राय जो हैं 5 के करीब कहते हैं। और कहा यह गया कि कुवैत में ये फ्रेंडली फायरिंग के नतीजे में तबाह हुए। तो इस तरह से अगर आप काउंटडाउन शुरू करें तो बेशुमार जहाज़ जो हैं इनके तबाह हो चुके हैं। लेकिन
ایک بات اور ہے، اور وہ ہے جیرالڈ آر فورڈ پہ لگنے والی آگ، جو میں نے کل بھی اس پر ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ آگ جو تھی بجھی نہیں 30 گھنٹے تک۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے، یعنی اس پر جو ہے ایسے میزائل پھینکے گئے ہیں جنہوں نے کلسٹر بمبنگ کی ہے، اور اس کلسٹر بمبنگ کے ذریعے جو آگ لگتی ہے وہ جلدی بجھتی نہیں ہے۔ اگر یہ شارٹ سرکٹ یا کسی اور وجہ سے لگی ہوتی تو یہ جلد بجھ جاتی، کیونکہ اس جہاز میں جیرالڈ آر فورڈ جو دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس پر بھی F-35 موجود ہیں، اور میں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جیرالڈ آر فورڈ پر کھڑے F-35 بھی ہٹ ہوئے ہیں، لیکن امریکہ اب اس کو ظاہر نہیں کر رہا۔ لیکن یہ کیونکہ ویڈیو جاری کر دی پاسداران انقلاب نے اس کو لاک کرنے کے بعد ہٹ کرنے کی، اس طرح اب جنگ ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے، ایک نیا موڑ آ گیا ہے اس جنگ کے اندر کہ اب اگر امریکن اور اسرائیلی جہاز جو ہیں، اسرائیلی جہاز تو نہیں ہیں تو وہ امریکن جہاز ہی، لیکن اسرائیل استعمال کرتا ہے، چلو اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ جہاز اگر ایران کی فضا میں آئیں گے تو ہٹ کر لیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جو شاید امریکہ کو اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ پہلے ہی وہ پیچھے ہٹا جب ایران کے خلاف انہوں نے پارس گیس فیلڈ جو ہے اس پر حملہ کیا، اور جس کے بعد ایران نے یکے بعد دیگرے نہ صرف اسرائیل میں حیفا کی بندر کے ساتھ ساتھ بلکہ ریاض میں موجود آئل ڈپو، پھر بحرین میں موجود آئل ڈپو، اور قطر میں موجود گیس فیلڈ کو جو ہے لغان گیس فیلڈ کو جو ہے نشانہ بنایا، جس کے بعد پوری دنیا جو ہے کہہ رہی ہے کہ گیس فیلڈ اور آئل فیلڈز اور اس طرح کی انرجی سائٹس کو نشانہ بنانا جو ہے یہ قانون کے خلاف ہے۔ امریکہ کرے تو قانون کے خلاف نہیں ہے، ایران کرے تو قانون کے خلاف ہے، لیکن اب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اب حملہ نہیں کریں گے، ایران بھی ایسی سائٹس پر حملہ نہ کرے۔ بڑی خبریں ہیں اس جنگ میں، کل رات جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کا سارا بیان کر دیا جائے تو شاید میرا سارا دن اسی کیمرے کے سامنے گزر جائے گا، لیکن آنے والے جو میرا ولاگز ہیں ان میں آپ کو بتاؤں گا F-35 کی کو کس طرح سے ہٹ کیا گیا، کون سا سسٹم استعمال کیا گیا، اور کس طرح اس کو لاک کیا گیا، ریڈار نے اس کو کیسے پکڑ لیا، سیٹلائٹ سے کیا چیز جیم کی گئی۔ یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو میں آپ کو اپنے آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا۔ بتانے کو ابھی اور بہت کچھ ہے، یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں اب آپس میں ٹھن گئی ہے۔ نیتن یاہو کچھ کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، جنگ بند کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن F-35 کے گرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اب امریکہ کے لیے اور مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔